प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में दिगंत भाग 2 में खंड काव्य अधिनायक, जिनके लेखक रघुवीर सहाय जी हैं, उस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम रघुवीर सहाय अर्थात मैं कवि के बारे में परिचय कराना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले कुछ परिचय के बारे में चर्चा कर लूं। रघुवीर सहाय नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। उनकी कविताएं एक्सरे की तरह आने वाले समय का पूर्वाभास कर यथार्थ को बेबाकी से हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। रघुवीर सहाय ने दूसरा सप्तक में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा था कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता की जीवन और शक्ति देता है, और वह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। जिस तरह यथार्थ के विविध आयाम होते हैं, उसी तरह यथार्थ को आधार बनाने वाली कविताएं भी बहुत आयामी हो जाती है। रघुवीर सहाय इस मर्म को जानते थे, इसीलिए वे रचनाकार के रूप में उभरे, जिनकी कविता की विचारावस्तु को अपने समय और समाज के यथार्थ से जोड़ा। समय की आर पार देखने से भी समर्थ हुए रघुवीर सहाय को जब हम समय की आर पार देखता हुआ कवि कहते हैं, तो उनकी विचारावस्तु में सबसे पहले उसका समय आता है, तब समाज। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक या 1951 के बीच के कवि हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। रघुवीर सहाय ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए कर पत्रकार के रूप में अपनी जीविका का प्रबंध किया। उन्होंने अपनी और समकालीन कविताओं के बचाव के लिए कौमुदी नामक कविता की केंद्र की स्थापना तथा संचालन किया। रचनाकार के रूप में कहानियाँ, कविताएं के साथ साथ विश्व साहित्य की अनेक कृतियाँ का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इनकी कविताएं दूसरी सप्तक में सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि प्रकाशित हुई।
लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 ईस्वी में मिला। रघुवीर सहाय की कविताएं अपने परिवेश से उलझकर और उनके प्रति अनुभूत सच्चाई की सहासुन प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती है। उनकी कविता की संवेदना, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा शिल्प आदि अनेक तलों पर आई और व्यवहार में नई लगती है और कविता का यह नयापन व्यक्ति मानस पर अमिट चिन्ह छोड़ जाती है। प्रस्तुत कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्मकथा के विरुद्ध से ली गई है। यह एक व्यंग्य कथा है। यह एक व्यंग्य कविता है, ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं है। आजादी के बाद के सत्ता वर्ग के प्रतिरोषपूर्ण कटाक्ष, राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष स्वाधीनता प्राप्त होने के इतने वर्षों बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हरिचरणा इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकता सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराने जाने के जलसे में वह फटा सूथना पहनने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती इस व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बाट वाले भड़कीले रोब दाब के साथ इस जलसे में
शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है, मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। यही अधिनायक कविता का मुख्य सारांश है और इससे आगे इस पर विस्तृत चर्चा फिर आगे के वर्ग में करेंगे। धन्यवाद।